पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब कि इस तरह सभी को चेंज किया जा रहा है, तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ कहीं भी आपको एंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी कि कोण का कहीं भी बात नहीं किया है, कितना डिग्री से मुड़ रहा है या उतना डिग्री से मुड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर वो सारा छुपा हुआ होता है, वो आपको पता करना होता है। इस तरह से आपको मैं बता दूं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि वामावर्त या दक्षिणावर्त, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं है, लेकिन मैं आपको वो सारा दिखाते चलूंगी कि किस तरह से ये सारे ये इससे रिलेट करेंगे, सारा वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन है विदाउट फिगर का, मतलब बगैर आप जो डायग्राम बनाएंगे, विदाउट डायग्राम का भी बना सकते हैं आंसर, बट मैं आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, ताकि आपको वो जो इजिली जो ट्रिक होता है ना जनरेट करना, वो आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो ये रहा दक्षिण, पहले क्या है क्वेश्चन कि आपका ये जो दक्षिण पूर्व, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, डायग्राम बना लेना है, ठीक है। और डायग्राम आपको पता है कि कैसे बनता है, ठीक है। उत्तर हो गया, ये हो जाता है दक्षिण, ठीक है, ये हो जाता है पूर्व, और ये हो जाता है पश्चिम, ठीक है, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। अब बात कर लेते हैं सब डायरेक्शन का, मतलब इसके और भी डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, और भी पार्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि ये क्या होता है कि टोटल यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर किसी डायरेक्शन से किसी दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो सीधे 90 डिग्री के एंगल के साथ जाता है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, बट आपको ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो और अगर ये एंगल वाली नहीं देखी है तो आप प्लीज आप जाकर के इसके पहले वीडियो यानी आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से वो एंगल का चेंज होता है, कितना डिग्री का होता है। तो चलिए हम यहाँ ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये देखिए क्या करा, अब यहाँ पर जो हो जाता है, देखिए नॉर्थ और मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो पूर्वोत्तर होता है ये वाला दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का है या फिर उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, ठीक है। अब ये वाली जो दिशा है किसके बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब और आता है हमारा एक और डायरेक्शन जो कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट होता है, यानी कि ये होता है पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर होता है, इसे उत्तर पश्चिम भी कहा जाता है। और एक ये जो हमारा रह जाता है यानी साउथ, दक्षिण और पूर्व के में, पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व कहते हैं, या फिर इसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। अब आइए अपने हम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से काफी इजिली बनेगा। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है? पूर्व कहा जा रहा है। देखिए दक्षिण पूर्व ये है, इसको पूर्व कहा जा रहा है, यानी कि ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? पूर्व कहा जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ मतलब कि जब अगर पूर्व से दक्षिण के बीच में आए तो वहां 90 डिग्री का बनता है, अगर उसको हाफ डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री का बन गया एंगल। तो ये सब आपको देखकर चल रहा है। देखिए 45 डिग्री से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व से पूर्व की तरफ चल गया। अब आइए यहाँ पर उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है। अब आइए उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम यहाँ रहा, ठीक है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम कहा जा रहा है। अगेन देखिए कितना हो रहा है, 45 डिग्री का ही एंगल बनाकर किधर से मोड़ता है? बाएं से दाहिने की तरफ जा रहा है। मतलब कि आप देखिए घड़ी की जो दिशा होती है, हम कैसे घड़ी हमारी चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है हमारी, बट यहाँ पर जो हो रहा है ना वो ऐसे हो रहा है। देखिए ऐसे, यहाँ दक्षिण था, दक्षिण से पूर्व की तरफ गया, फिर यहाँ भी क्वेश्चन आया उत्तर पश्चिम से किधर आया? पश्चिम की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि वामावर्त, ठीक है, वामावर्त चल रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ आप सब देखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से ही मिलजुल करके ही ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है। तो चलिए बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम ये रहा, इसको क्या कहा गया है? दक्षिण कहा गया। अगेन क्या है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि वामावर्त में ये चल रहा है। तो फिर कह रहे इस तरह से सारे ही बदलते जा रहे हैं, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ये उत्तर है, उत्तर है। तो अब यहाँ से आप क्या लगाएंगे कि सब के सब वामावर्त, यानी कि सब बाएं से दाएं की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो ये भी आपका चला जाएगा बाएं से दाएं, ठीक है, बाया मूव करेगा, ठीक है, तो बाया मूव करेगा ये, तो 45 डिग्री से ही मूव कराएंगे हम, ठीक है। अगेन ये 45 डिग्री से ही मूव कराएंगे हम, तो ये कहाँ पहुंच गया? उत्तर पश्चिम, ठीक है, यानी कि पश्चिमोत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको तुरंत करना है बगैर देखे, तो अगर आपने ये देख लिया ना कि दक्षिण पूर्व से पूर्व, आपको
क्या करना है कि प्रैक्टिस के बगैर आप ट्रिक नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये सिंपल सा प्रैक्टिस आपको हो गया ना, और ये इसमें प्रैक्टिस क्या करना है यारो, ये तो आपके अगल बगल में ही सारा डायरेक्शन है, ठीक है, ये सारा गॉड गिफ्टेड है, हमारे चारों तरफ दिशाएं दिया हुआ है। आप घूम करके थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करके ये सारा एनालाइज करके अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको और अदर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट के करके और अपने एनालाइज कर लीजिए कि आपका का दाया बाया किधर जा रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं बनाऊंगी, ये रियल है। तो अब चलिए मैं फटाफट आपको करके बताती हूँ कि देखिए, जब दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जा रहा है तो आपको पता होगा कि या तो 45 डिग्री का एंगल बनता है या तो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। 135 भी बनता है, 225 भी बनता है, लेकिन आपको मोस्टली पता है कि जब हम एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं तो 90 हो जाता है, और उस दिशा में सब पार्ट जब हमारा आ जाता है, जब सब दिशा बन जाता है तो वहां पर 45 डिग्री का बन जाता है। तो आप जब देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से पूर्व, आपको पता चल गया कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वामावर्त में उत्तर पश्चिम से पश्चिम। यहाँ भी आपको पता चल गया कि 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, फिर अगेन वही लेफ्ट। तो सीधे आप यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ से उत्तर से लेफ्ट घूमेगा, उत्तर से बाएं घूमेगा 45 डिग्री, तो उत्तर से बाएं घूमेगा तो जस्ट उसके आता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आता है, बस आपका हो गया आंसर, ठीक है। आपको इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने आपको समझाने के लिए ये सारा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महेश अपने घर से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से उत्तर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो चलिए काफी इजिली हम करते हैं। तो ये रहा, देखिए किधर चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है, यहाँ से मान लिया चलना शुरू किया है, और यहाँ पर ये इसका हो जाता है 8 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि पूर्व दिशा है तो इधर मूव करता ही जाएगा। फिर वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा अगर मैं कहूँ, यहाँ पर वो खड़ा है तो इसका दक्षिण पश्चिम ये तो हो गया ईस्ट, यानी कि पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम इधर ही आएगा, तो इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण के बीच में आएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये यहाँ से कितना चलता है, फिर अगेन 8 किलोमीटर चलता है। फिर वहां से उत्तर पश्चिम चलता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है, ये जब इधर फेस किया हुआ है तो इसका उत्तर इधर है, ठीक है, उत्तर तो इधर ही होगा, ठीक है, उत्तर तो क्योंकि दिशा हमारा जो है फिक्स है। अब उसका उत्तर पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो आएगा तो वही तो होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ सपोज वो यहाँ पर कितना जाता है, 8 किलोमीटर ही अगेन जाता है। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अपने घर से कितनी दूर पर है। तो ये यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, मतलब कि यहाँ पर उसका घर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का बीच का अब दूरी आपको पता करना है। तो यहाँ से पता नहीं है तो हम मान लेंगे x। अब एक और चीज देखिए कि यहाँ से जब ये मुड़ा था तो कितना एंगल पर मुड़ा था, 45 डिग्री मुड़ा था, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा डायरेक्शन सब डायरेक्शन जो बटा हुआ होता है वो 45 डिग्री का सब बनाता है। ये भी 45, ये भी 45, 45, 45, 45, ठीक है, ये सारा 45 डिग्री का बनाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हो जाता है 90, यहाँ से यहाँ हो जाता है 90, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो, क्योंकि दक्षिण जो हमारा जो मुड़ा था दक्षिण पश्चिम, तो वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर यहाँ से जो एंगल बना, यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, देखिए क्योंकि वो यहाँ पर था, फिर यहाँ से वो दक्षिण पश्चिम, तो वो सीधे 90 डिग्री घूमा, उसके बाद यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। और यहाँ पर जो नॉर्थ, अगर उत्तर से बात करें उत्तर पश्चिम की, तो वहां पे क्या बनता है, 45 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो एंगल भी सेम है, और हमारा जो भुजा है, आमने सामने की जो भुजा है, ये जो भुजा है, दोनों भुजा का लेंथ भी बराबर है। तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजा होता है उसका लेंथ सेम होता है और उसका एंगल भी सेम होता है, ठीक है। तो पहले हमें लेंथ निकालना होगा, तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि दोनों भुजाओं को जब जोड़ करके तीसरा हमारा निकल जाता है। तो कितना है, भुजा 8 है प्लस 8 है, ठीक है। दोनों तरफ हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और इक्वल्स टू x प्लस 8 का, क्योंकि ये वाली जो भुजा है इधर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 इक्वल्स टू x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 128 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो 128 आएगा। और यहाँ से अगेन आप, क्योंकि मैथ में तो आप महारत हासिल किए हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रूट, क्योंकि इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ 64 गुना 2 लिख सकते हैं, वही बात हुआ जो ऊपर में था, ठीक है, x प्लस 8, ठीक है। ये स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट चढ़ा दिया, 64 का आपको पता है 8 इंटू 8 होता है, ठीक है, इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो 1 8 तो बाहर निकल जाएगा हमारा, x प्लस 8, ठीक है।
तो यहाँ से 8 एक बाहर निकलेगा, रूट हो जाएगा अंदर x प्लस ए 8, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.4 होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 1.4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आएगा आपका 11.2, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, ठीक है, एक्स प्लस 8। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, क्या होगा 11.2 माइनस 8, ठीक है। अब कितना आ जाएगा आपका आंसर 3.2। तो देखिए अब इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू आ गया 3.2, यानी कि जहां पर एक्स था वहां पर हम लिखेंगे 3.2। क्या लिखेंगे, 3.2। एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई 3.2। अब यहाँ से देखिए 8, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको तो कितना निकल जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 8 3 11.2। तो क्या पूछ रहा है, अब अपने घर से कितने दूर पर है, तो कितने दूर है 3.2 किलोमीटर। और किस दिशा में है ये भी बता दीजिए, किस दिशा में उसका, अब क्या कर रहा है कि किस दूरी पर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर जब आ गया है तो यहाँ से दिशा आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, पूर्व दिशा होगा, तो आंसर हो गया आपका पूर्व दिशा, ठीक है। ये रहा आंसर। ये रहा वीडियो। आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया आप कमेंट में जरूर लिखें, और आपको और कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप प्लीज लिखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से मिलते हैं, और हाँ चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।